आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। भारत में जन्मे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का आज दुबई में निधन हो गया है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, जिनसे बचने के लिए उन्होंने देश छोड़ दिया था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर रोज 3 सवाल पूछेगी। वहीं उन्होंने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बांटे जाने वाले मुफ्त राशन के लिए लाभांश तय न होने से नाराज राशन डीलरों ने 7 फरवरी से 3 दिन की हड़ताल की घोषणा ऑल इंडिया स्तर पर की है। इस दौरान न तो गोदामों से राशन उठाया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा। सरकार राशन डीलरों को प्रति क्विंटल अनाज वितरण पर 180 रुपये का लाभांश देती रही है, लेकिन यह योजना 1 साल के लिए बढ़ाने पर लाभांश निर्धारित नहीं किया गया, जिस कारण राशन डीलर नाराज हैं और उन्होंने 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में जिन लोगों ने 3 साल से गृह कर अदा नहीं किया है, उनसे गृह कर वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी। हरिद्वार नगर निगम की परिधि में 35,873 भवन गृह कर के दायरे में आते हैं, जिनसे 9 करोड़ 15 लाख रुपए का गृह कर बनता है, जबकि निगम को अभी तक गृह कर के रूप में 5 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन निर्माण के दौरान नरकोटा से जवाड़ी तक की 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग आर पार हो जाने से निर्माण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत माता की जय का उद्घोष कर खुशी मनाई। इस सुरंग के बनने से इस रेल मार्ग पर रेल चलने का सपना जल्दी ही साकार हो जाएगा, जिसका प्रस्ताव कांग्रेस शासनकाल के दौरान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर बोलते हुए सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र मेनन ने कहा कि न्यायालयों में न्याय की गारंटी अगर समाप्त हो गई तो न्यायपालिका ही विफल हो जाएगी, जिससे कानून का शासन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने न्यायालय के प्रति व्याप्त भरोसे पर खरा उतरने की नसीहत दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दुनिया का सबसे व्यस्तम न्यायालय बताया, लेकिन साथ ही मुकदमों के बढ़ते बोझ को लेकर भी चिंता प्रकट की। रुड़की के प्रीत विहार कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में संत रविदास जयंती महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में संत रविदास की स्मृति में भजन गाए गए। वहीं संत रविदास की महिमा का वर्णन कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति हरिद्वार समेत देश भर के सहयोगी संगठनों ने देश भर में 210 जिलों में आज एक साथ 10 बजे 10 मिनट अपने पूर्वजों के नाम कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्र संग्राम सेनानियों व शहीदों का भावपूर्ण स्मरण किया। हरिद्वार के भल्ला पार्क में अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही शहीद स्थल की मिट्टी भी एकत्र की गई। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी, संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी, महासचिव जितेंद्र रघुवंशी, ललित पंत व मुरली मनोहर आदि ने शहीदों को नमन कर ध्वजारोहण किया। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। कार्यक्रम 10 बजे आरंभ हुआ और ये श्रेय इस माँ गंगा की पवित्र भूमि को ही जाता है, जिसके तट से आदरणीय जितेंद्र रघुवंशी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये आह्वान किया और जितने हमारे सेनानी उत्तराधिकारी संगठन है देश भर के, उन सब ने समर्थन देते हुए इस पुनीत कार्य की शुरुआत की है। निश्चित रूप से अगर हम अपने पूर्वजों को खुद सम्मान देंगे तो पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया सम्मान देगी। निश्चित रूप से यह अच्छी शुरुआत है और इसकी जो शुरुआत की थी, जो शहीदों के पावन रज एकत्र करने की, वो भी
सन 1822 से 24 तक जो राजा विजय सिंह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, उनका स्मारक ऊंजा बहादुरपुर उस मिट्टी से, और एक ही दिन में 152 लोगों को वट वृक्ष पर फांसी पर लटकाकर जिस सुनहरा गांव में शहादत हुई थी, वहां की पावन रज एकत्र करने के साथ ये शुरुआत हुई थी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध। जगदीश वत्स जी के भांजे हैं हमारे गोपाल नारसन जी, आप भली भांति जानते हैं। बार बार 2-3 बार उनने जितेंद्र रघुवंशी को श्रेय देते हैं। नहीं, यदि आप लोगों का सहयोग नहीं मिला होता तो ये जितेंद्र रघुवंशी कुछ नहीं कर सकता था। और मैं सबसे बड़ा श्रेय यदि देता हूं जिनने इसका बीज बोया है, उनका नाम है आदरणीय देशबंधु जी। ये बीज यहां पर उन्हीं ने बोया है और आज वो वट वृक्ष के रूप में पूरे देश भर में विस्तार ले रहा है। पहले भी जिन ने इस पौध को सींचने का, स्वतंत्रता सेनानी संगठनों के इस अभियान को सींचने का कार्य किया, उसमें हमारे सुरेश चंद्र कौशिक जी भी हैं जो इसके पूर्व अध्यक्ष थे, और इसके बाद मुरली जी हमारे, जो निश्चित रूप से कहीं कोई किसी तरह का कोई दुराव होता है तो उस खाई को भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ वो प्रयास हमारे मुरली जी ने किया है। और आज केवल मैं जानकारी देके कि हमारे 2 कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं। ये जो अभी 200 जिले बतला रहे थे, 5 और आ गए मेरे पास, यानी 205 हो गए। शाम तक संख्या मुझे लग रहा है 250 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगी। तो ये जो जिले पूरे देश भर में हैं, वहां ये स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के संगठन के नाते एक सूत्र में पिरो गए। सब विलय किसी का नहीं, हमने किसी भी संगठन का विलय नहीं किया। जैसे उत्तराखंड में आप सबको मालूम होगा, सबसे पुराना संगठन है हमारा उत्तराधिकारी स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन, जिसके उपाध्यक्ष के रूप में आज यहां विराजमान है हमारे श्री ललित पंत जी। हल्द्वानी में